आज हम पढ़ेंगे अधिसूचना। अधिसूचना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन की सबसे पहली शर्त है कि यह राजपत्र यानी गजट में प्रकाशित की जाती है। जो सूचना राजपत्र या गजट में प्रकाशित की जाती है उसे ही अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचना का उद्देश्य क्या होता है? व्यापक प्रसार यानी उसका चारों तरफ फैलाव हो एवं वेदता यानी सत्यता को ध्यान में रखते हुए सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है। अधिसूचना में किस किस तरह की सूचनाएं प्रकाशित होती हैं? सरकारी नियम, आदेश, नियुक्ति, अवकाश आदि से संबंधित। इसका उद्देश्य क्या होता है अधिसूचना का? संबंधित व्यक्ति यानी जिसके लिए ऑर्डर निकला है उसके लिए वह आम जनता तक सूचना पहुंचाने के लिए अधिसूचना जो है जारी की जाती है। फिर अधिसूचना और विज्ञप्ति में अंतर। जिन सूचनाओं को राजपत्र या गजट में प्रकाशित नहीं किया जाता है तथा समाचार पत्र आदि द्वारा प्रकाशित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विज्ञप्ति। अधिसूचना का प्रयोग भारत सरकार व राज्य सरकार के गजट में प्रकाशित होता है। भारत सरकार का अलग गजट प्रकाशित होता है और राज्य सरकार का अलग गजट प्रकाशित होता है। अधिसूचना जो है वो कौन सी शैली में लिखी जाती है? अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है, यानी इसमें जो संबोधन किया जाता है तो उसमें वह वे सब इनका ही प्रयोग किया जाता है, हम तुम इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। अब अधिसूचना का प्रारूप। अधिसूचना जब हम लिखते हैं तो उसका प्रारूप ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहले राजपत्र का नाम कि वो राजस्थान का राजपत्र है या भारतीय राजपत्र है। उसके बाद में शीर्षक के रूप में क्या लिखेंगे? अधिसूचना। अधिसूचना लिखने के बाद में स्थान का नाम व दिनांक आएगी। शीर्षक के नीचे क्या आ जाएगा? स्थान का नाम जहाँ से प्रकाशित हो रहा है और उस दिन की दिनांक। फिर विभाग की पत्रावली का क्रमांक, क्योंकि ये सरकारी पत्र है तो इसका क्रमांक जरूर होता है। उसके बाद में अधिसूचना की सामग्री यानी किसके संबंध में वो जारी की जा रही है। ये करने के बाद में नीचे अधिकारी के हस्ताक्षर, जिसने अधिसूचना जारी की है उसके हस्ताक्षर आएंगे। हस्ताक्षर करने के बाद अधिकारी का नाम आएगा और नाम के बाद में उसका पदनाम यानी वो सचिव है या उप सचिव है जो भी है वो नीचे आएगा। और फिर उसके नीचे दिनांक आने के बाद में उसके आगे वाला नीचे जो है पत्र क्रमांक, वापस जो ऊपर आया था पत्र क्रमांक पत्रावली का क्रमांक था वही इसमें नीचे भी आएगा। ये आने के बाद में प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्य हेतु, यानी जो अधिसूचना जारी की है वो हम किस किस को सूचना भेज रहे हैं, किस किस के लिए भेज रहे हैं, उन सभी का नाम आ जाएगा नंबर से। फिर एक प्रतिलिपि निदेशक को, ये प्रतिलिपि निदेशक को जो है अधिसूचना कोई भी जारी होती है तो निदेशक को अवश्य भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं? निदेशक को राजकीय मुद्रणालय के लिए, यानी उसकी कितनी कॉपियाँ निकालनी है उसके लिए इसको निदेशक को भेजना अवश्य होता है। उसके बाद में वापस ऊपर जो अधिकारी का हस्ताक्षर, अधिकारी का नाम और पदनाम आया था वही वापस आ जाएंगे। ऊपर वाले में दिनांक भी था नीचे, लेकिन इसमें नीचे दिनांक नहीं आएगा, केवल हस्ताक्षर, नाम और पदनाम ही आएगा। इससे संबंधित हम एक अधिसूचना पढ़ लेते हैं। हम करके देखते हैं। जैसे राजस्थान राजपत्र फिर कौन से विभाग से, क्योंकि इस राजस्थान राजपत्र में भी क्या होते हैं? अलग अलग विभाग होते हैं, विभाग के भी अलग अलग अनुभाग होते हैं। तो ये आ गया सामान्य प्रशासन विभाग। सामान्य प्रशासन विभाग के बाद में शीर्षक में क्या आएगा? अधिसूचना। अधिसूचना आने के बाद में स्थान का नाम है कि ये कहाँ से प्रकाशित हो रहा है, जैसे जयपुर। फिर उस दिन की दिनांक आ जाएगी 1 मई 2021। उसके बाद में क्रमांक यानी पत्रावली का क्रमांक आ जाएगा। पत्रावली का क्रमांक आने के बाद में जैसे इसमें है कि किसने निकाला है, किसके आज्ञा से है? राज्यपाल। तो राज्यपाल महोदय यह आदेश प्रदान करते हैं कि नियुक्ति विभाग की आज्ञाएं जो राजपत्र में प्रकाशित हों वे देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी में होंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव में आएगा। ये निकालने के बाद में ये किसने निकाला है उसके सबसे पहले क्या होंगे? हस्ताक्षर होंगे। हस्ताक्षर के बाद में उसका नाम आएगा। नाम के बाद उसका पदनाम, जैसे शासन सचिव है या सचिव है, उप सचिव है, जो भी है। और उसके बाद में नीचे दिनांक, जैसे 1 मई 2021। ये करने के बाद में वापस वही क्रम संख्या आएगी जो हमने ऊपर रखी थी। जैसे इसमें क्रमांक ऊपर था ना, वही क्रमांक यूँ नीचे आ जाएगा ये का ये।
फिर प्रतिलिपि, प्रतिलिपि यानी ये जो सूचना है वो किस किस को भेजनी है, उन सभी के नाम आएंगे। प्रतिलिपि सूचनार्थ यानी सूचना के लिए और आवश्यक कार्य हेतु। जैसे पहली है इसमें सचिव राज्यपाल राजस्थान राजभवन जयपुर को भेजनी है। दूसरी प्रतिलिपि सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार शासन सचिवालय जयपुर को। तीसरी जैसे मुख्य सचिव को। इस तरह हम जिन जिन को वो प्रतिलिपि भेजनी है अधिसूचना की, उन सभी का नाम आ जाएगा। फिर एक ये जरूर आएगा, चाहे कोई भी अधिसूचना हो, निदेशक राजकीय मुद्रणालय, क्योंकि वो क्या जो अधिसूचना जारी होती है उसकी प्रतिलिपि का मुद्रण का काम जो है वो निदेशक ही करता है, इसलिए जैसे इसमें लिखते हैं कि 50 प्रतियां कार्यालय को भेजें। फिर लास्ट में है रक्षित पत्रावली, क्योंकि जो भी जारी होगी अधिसूचना उसकी एक पत्र जो है वो विभाग अवश्य रखता है अपने लिए, तो एक पत्रावली खुद के लिए। इसके बाद में जैसे ऊपर नाम आया था वही नाम वापस आ जाएगा, पहले उसके हस्ताक्षर फिर नाम और उसके बाद में पदनाम। इसमें केवल दिनांक नहीं आएगा और सारे वो के वो ही आएंगे। तो ये आपका आज अधिसूचना पूरी हो गई।